बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ कुर्द अली, आपका मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास न्यू सिलेबस वो स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले अगर आप चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है वो मिलती जाए। चलते हैं अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हेडिंग मैंने दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, हकीकी अदाद की खसूसियात। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, हकीकी अदाद की जमा के लिहाज से खसूसियात। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हकीकी अदाद की ज़रब के लिहाज से खसूसियात। ये हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 3 कॉलम मैंने बनाए हैं इसके लिए और 3 कॉलम इसके लिए बनाए हैं। पहले कॉलम में क्या होगा, प्रॉपर्टी का नाम होगा, नेम ऑफ प्रॉपर्टी, खासियत का नाम। दूसरे कॉलम में होगा जो नंबर हम लेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर लेंगे। फॉर ऑल, जितने भी नंबर सारे, फॉर ऑल तमाम के लिए सारे नंबर रियल लेंगे। उसके बाद एग्जांपल। इसी तरह जब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, प्रॉपर्टी का नाम है, सारे के सारे रियल नंबर लेंगे और फिर इसमें एग्जांपल देंगे। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ये करना बेटे कि आपने ना प्रॉपर्टीज के नाम जो है ना ये अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। पहला नाम कुलैयर प्रॉपर्टी, क्योंकि हम एडिशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उर्दू मीडियम वालों, खसियत बंदश बिलहाज जमा। दूसरी प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खसियत मुबादला बिलहाज जमा। तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खसियत तलाजुम बिलहाज जमा। चौथी है एडिटिव आइडेंटिटी, जमी जाती उनसर। पांचवी है एडिटिव इनवर्स, जमी मखूज। यही 5 नाम जो है वो अगले बोर्ड पे होंगे, लेकिन एक फर्क होगा क्योंकि ये जमा के लिहाज से है ना, तो लिहाजा यहाँ पे जमा लिखा हुआ है, बिलहाज जमा या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये वाले जो हैं ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की हैं, ज़रब के लिहाज से इसलिए लिखा होगा कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खसियत बंदश बिलहाज ज़रब, खसियत मुबादला बिलहाज ज़रब, खसियत तलाज़ुम बिलहाज ज़रब, ज़रबी जाती उनसर, ज़रबी मखूज। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लास्ट पे। जी स्टूडेंट, अब हम ना दोनों को कंपेयर करके ना सीखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट मेरे पास 2 नंबर है, एक है 2 और एक है 3। दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से मैंने लिए हैं, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से। इनको जमा करें तो जवाब दोबारा सेट ऑफ रियल नंबर में आता है। बताने का मतलब यह है कि अगर आप 2 रियल नंबर लेते हैं, 2 रियल नंबर लेते हैं तो उनका जवाब भी रियल नंबर आ जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम खसियत बंदश बिलहाज जमा कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। देखें दोबारा से, एक मेरे पास सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें से मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं तो जवाब दोबारा सेट ऑफ रियल नंबर में आ गया। तो ये देखिए हम एक कैद में आ गए हैं। कैसे? 2 रियल नंबर लिए और जवाब भी रियल नंबर में आ गया, तो इसे कहते हैं खसियत बंदश। अगर जरब करके आ जाए तो खसियत बंदश बिलहाज जरब, अगर जमा करके आ जाए तो खसियत बंदश बिलहाज जरब बिलहाज जमा। देखें, 2 रियल नंबर लिए 2 और 3, इनको ऐड किया तो 5 भी रियल नंबर आ गया। ये प्रॉपर्टी हो गई जमा के लिहाज से, खसियत बंदश बिलहाज जमा, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। देखें, एक रियल नंबर ए है, एक बी है, ये सेट ऑफ रियल नंबर में आ रहा है, दोनों को जमा किया तो जवाब भी सेट ऑफ रियल नंबर में आ गया। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब इधर से पहली प्रॉपर्टी, 2 रियल नंबर लिए हैं, एक 5 है
और एक 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आंसर किस में आ गया, रियल नंबर में। यानी कि आप ऐसे समझे कि एक बंदिश है, एक कैद है, उस कैद के अंदर से 2 नंबर लेने हैं और वो जो जवाब आए उसी सेट के अंदर आ जाए। मसलन एक रियल नंबर का ये दायरा है, 2 नंबर मैंने लिए हैं 2 और 5, इसी के अंदर लिए हैं, मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, तो वो इसी के अंदर आ गया। यानी कि हम एक कैद के अंदर रहे, हमने एक बंदिश लगाई हुई है। तो ये जो खसियत बंदिश बिलहाज ज़रब है, यही है कि एक सेट के एलिमेंट लें, उन पे हम अगर एडिशन का प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हैं, जवाब किसमें आना चाहिए, रियल नंबर्स में ही आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, 2 रियल नंबर मैंने लिए थे, एक 2 था और एक 5 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 भी रियल नंबर में आ गया। इसका मतलब है कि खसियत बंदिश बिलहाज ज़रब पूरी हो गई, कोलेजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई। सॉरी, 2 नंबर है ए और बी रियल नंबर, ए और बी रियल नंबर में, इनका प्रोडक्ट वो भी रियल नंबर में आ गया। तो आई होप कि हमें रियल नंबर की जो पहली प्रॉपर्टी है उसकी समझ आ गई हो। दूसरी प्रॉपर्टी में यहां पे देखें क्या काम किया बच्चों, 2 रियल नंबर है 2 और 5, 2 प्लस 5 किया और इधर में जगह बदल के 5 प्लस 2 कर दिया। तो मेरे बच्चों 2 प्लस 5 करे या 5 प्लस 2 करे, आंसर क्या होता है 7। तो जगह बदल के जमा किया, तो जगह बदलने को कहते हैं मुबादला करना, तबद्दल करना। तो जगह बदल के जमा किया तो बना खसियत मुबादला बिलहाज जमा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे 2 नंबर है, ए जमा बी किया बराबर बी जमा ए। आपसे कोई पूछे कि बताएं व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपने कहना है अगर हम 2 नंबर ले लें, उनको जगह बदल बदल के जमा करें तो उसमें आंसर में फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जगह बदल के। इसी तरह अगर कोई पूछे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या है खसियत मुबादला बिलहाज ज़रब, तो आपने कहना नंबर वही 2 है, 2 और 3, इधर भी 2 और 3 है, जगह बदल के ज़रब किया, 2 ज़रब 3 फिर भी 6, 3 ज़रब 2। यानी कि एक बात तय हो गई है कि जब भी वो पूछे कि खसियत मुबादला क्या है, तो आपने कहना जगह बदल के ऑपरेशन करेंगे। अगर वो प्लस के लिहाज से पूछे तो आपने कहना जगह बदल के जमा कर दे, अगर वो ज़रब के लिहाज से पूछे तो जगह बदल के ज़रब कर दे। तो ये देखें 2 और 3, 3 और 2, जगह बदल के ज़रब किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, खसियत मुबादला बिलहाज ज़रब। इसी तरह 2 नंबर जर्नल फॉर्म, ए और बी है, ए और बी ज़रब हुए, इसको बेटे ऐसे भी लिखते हैं ए ज़रब बी बराबर बी ज़रब ए, जगह बदल के ज़रब किया तो जवाब ठीक आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब आएंगे जी हम तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खसियत तलाजुम बिलहाज जमा। ये जो लफ्ज एसोसिएटिव है ना, ये बना है एसोसिएशन से। एसोसिएशन कहते हैं तंजीम को, मुनज़्ज़म होने को, ग्रुप बनाने को। तो देखो बेटे 3 नंबर है हमारे पास, 2 3 5, 2 3 5। मैंने क्या किया बेटे, पहला नंबर छोड़ के दूसरे दोनों का ग्रुप बना दिया और यहां पे पहले 2 का ग्रुप बना दे। यानी कि नंबर तो एक जैसे हैं लेकिन ग्रुप बनाया है, यानी कि पहला नंबर छोड़ के आखिरी 2 का ग्रुप बना ले, तो पहले 2 का ग्रुप बना दे, आखिरी नंबर छोड़ दे। यानी कि जो ग्रुप बना के जमा करने वाली या ज़रब करने वाली, ये देख ले नंबर एक जैसे हैं, 2 3 5, 2 3 5, पहला नंबर छोड़ के ग्रुप बना दिया, आखिरी नंबर छोड़ के। ये जो ग्रुप बना के जमा करने वाली या ज़रब करने वाली जो प्रॉपर्टी है, इसका नाम है खसियत तलाजुम बिलहाज ज़रब, इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 ज़रब 3 ज़रब 5, 2 की जगह पे 2, 3 5 बार 15, 15 2 बार 30, लेफ्ट हैंड हाल होगी, 2 3 बार 6, 5 की जगह 5, 6 बार 30। देखें ग्रुप बना के भी हम ऑपरेशन करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर आ जाए आप, 2 जमा 3 जमा 2, ग्रुप वाला कर ले, 3 और 5 8, 8 और 2 10, राइट हैंड साइड में 2 और 3 5, 5 में 5 जमा किया 10। अब आप देखें ग्रुप बनाया है
तो जमा करने के बाद या ज़रब करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यह है खसीयत तलाज़ुम बिलहाज जमा, खसीयत तलाज़ुम बिलहाज ज़रब, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देख लें जी, एक नंबर ए है, बी है, सी है, ए बी सी एक जैसे नंबर है, ए बी सी ग्रुप बनाया है, इधर भी ग्रुप बनाया है। ग्रुपिंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो है खसीयत तलाज़ुम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां भी देखें ए बी सी, यहाँ पे ए रहने दिया, बी और सी को अलग से ज़रब कर लिया, ए और बी को अलग से ज़रब कर लिया और सी को अलग से कर लिया। ग्रुप बना के ज़रब कर ले या जमा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी है खसीयत तलाज़ुम बिलहाज। अब बेटे जो दो प्रॉपर्टीज है ना आगे, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, जमी जाती उनसर, जमी मकूस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जरबी जाती उनसर और जरबी मकूस। बेटे ये दो प्रॉपर्टीज जो है ना एग्जाम के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज के लिए इंतहाई अहम है। तो जब भी आप ये प्रॉपर्टीज तैयार करें तो ये दो आपके जहन में हो कि एमसीक्यूज इसमें से कोई ना कोई आना ही आना है। इधर आएंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, जमी जाती उनसर। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए बच्चों, 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इसमें कौन सी चीज जमा करें तो जवाब दोबारा 5 आ जाए। पहले का 5 आ जाए, दूसरे का 6, तीसरे का 7। तो बेटे आपको पता है 0 जमा कर लें। क्या जमा करें? 0। अब सवाल पैदा होता है कि 0 को राइट से जमा करें तो फिर ही 5 बनता है या लेफ्ट से भी कर लें। तो ये लो, आप बेटे 0 को लेफ्ट से भी जमा करेंगे ना तो फिर वापस 5 ही बनेगा। 0 को लेफ्ट से फिर भी वापस वही आंसर, 0 को लेफ्ट से करेंगे तो फिर भी वापस वही आंसर। यानी कि 0 एक स्पेशल नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर में जमा करें तो जवाब वापस वही रियल नंबर आता है जिसमें जमा किया है। अगर 0 को 5 में जमा करें तो जवाब 5 ही आएगा, 0 को 6 में जमा करें तो जवाब 6 ही आएगा, 0 को 7 में जमा करें तो जवाब 7 ही आएगा। जमा करना अगर राइट से करेंगे या लेफ्ट से ज़रब करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 0 स्पेशल नंबर है उर्दू में इसे कहते हैं जमी जाती उनसर और इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो आपने कहना है 0। जमी जाती उनसर क्या है, आपने क्या कहना है? जमी जाती उनसर किसका? हकीकी अदाद का। एडिटिव आइडेंटिटी किसकी? रियल नंबर की। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर 0, हकीकी अदाद का जमी जाती उनसर 0। ये एमसीक्यू। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएं। अब आप यहां पे देखें, कौन सा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए? 1, यहां भी 1, यहां भी 1। 6 को 1 से करें 6, 7 को 7 से करें, यानी कि ये 3 रियल नंबर है। एक खास नंबर जिसको किसी भी रियल नंबर से ज़रब करें तो जवाब वही आए जिससे ज़रब किया है। अगर 5 से ज़रब किया है तो जवाब 5 आ जाए, अगर 6 से ज़रब किया है तो जवाब 6 आ जाए, अगर 7 से ज़रब किया तो जवाब 7 आ जाए। तो ये देखो वो रियल नंबर जो है वो 1 है। 5 है तो 1 से किया तो 5 आ गया, 6 को 1 से किया तो 6 आ गया, 7 को 1 से किया तो 7 आ गया। तो ये जो 1 है ये स्पेशल नंबर है मेरे बच्चों और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स या जरबी जाती उनसर किसका? हकीकी अदाद का जरबी जाती उनसर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाए। इसकी जो जर्नल फॉर्म है ये देखें, ए कोई रियल नंबर है, इसमें आप 1 मल्टीप्लाई कर लें, 1 को राइट से मल्टीप्लाई किया ना तो फिर भी यही आना है। तो अगर कोई बंदा 1 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लेता है तो फिर भी जवाब क्या आएगा? ए ही आएगा। इसका मतलब है 1 तो फिर वो खास चीज हुई। तो ये जो खास चीज है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या जरबी जाती उनसर है। अब आते हैं इस प्रॉपर्टी पे। देखिए बेटे, जमा का उलट होता है माइनस और माइनस का उलट होता है जमा।
जरब का उलट होता है तकसीम, तकसीम का उलट होता है जरब। अब आए जरा, लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स जमा के लिहाज से उलट, जमी माकूस, जमा का उलट, माकूस निकला है अक्स से, अक्स का मतलब होता है उलट। देखो बेटे, +6 का जो अक्स है माकूस है -6, यानी कि जमा 6 का जमी माकूस -6 और -6 का जमी माकूस जमा 6। अब इंग्लिश मीडियम वाले मेरे बच्चों, +6 का एडिटिव इनवर्स -6 और -6 का +6, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 0 जवाब आएगा। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी जवाब आएगा, जमी जाती उनसर जवाब आएगा। क्या सीखा हमने? कोई भी पूछता है भाई जमी मकूस बताओ, आपने कहना है कि सर 5 का जमी मकूस है -5। ठीक है, किसी भी रियल नंबर और उसके जमी मकूस को ऐड करें तो जवाब आता है 0, जिसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये देखें, +a का जमी मकूस -a और -a का जमी मकूस +a, तो इन दोनों को देखिए ऐड किया, यहां से ऐड कर लो या यहां से, +a और -a कैंसिल होके 0, -a और +a कैंसिल होके, इसका भी जवाब 0, इसका भी मैंने इकट्ठा लिख दिया। +6 का -6, -6 से +6 ऐड किया तो दोनों का जवाब 0 आ गया। आई होप आपको समझ आ गई हो। आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ज़रबी मकूस। बच्चों देखें, आपके पास एक नंबर है 5, इसका बटा कितना है 1, इसको उल्टा दो, रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लो? रेसिप्रोकल, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लो तो वो बनता है 1/5। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना? 1/5। दोनों को मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों तो ये कैंसिल होके तो 1 नहीं आता। 1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया, ज़रबी जाती आंसर आ गया। देखो बेटो, 7 है ना, 7 का ज़रबी मकूस क्या होगा? इसका बटा 1 है ना, इसको उल्टा देना होता है। 7 का ज़रबी मकूस 1/7। बेटे इसको आप हल करेंगे तो 1 आएगा। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/7। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। अगर कोई कहता है कि सर ये 1/7 है, 1/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आपने कहना 7/1, ओवर 1 लगाने की जरूरत कोई नहीं। कोई पूछे 1/7 का ज़रबी मकूस क्या है? आपने कहना 7/1, 1 बटे में नहीं लगाते। इसको भी बेटे हल कर ले तो जवाब 1 आया, तो मैं इधर =1 लिखा। किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। किसी भी हकीकी अदद को उसके ज़रबी मकूस से ज़रब करें तो जवाब ज़रबी जाती उनसर आता है। अब यहां पे देख लो, 1/1 होता है आमतौर पर, 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 1/a, तो ये काट के जवाब क्या आएगा? 1। तो अगर 1/a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a/1। इसको भी काट के जवाब क्या आया? 1। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये भी हमारी मुकम्मल हो गई। तो स्टूडेंट अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे, हकीकी अदाद की तकसीमी खासियत। स्टूडेंट्स ये इंतहाई आसान है, इनको अगर हम रट्टा लगाना चाहें तो नहीं लगा सकेंगे। एक मैं दिलचस्प सी एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। एग्जाम्पल इस तरह से है, हम सब को पता है कि मुसलमान हम लोग जो हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए ना मैं ये आपको चीज़ें समझाने लगा। देखिए ये ए को आप समझ लें कि ये जनाब है आपके पास मिठाई है जी ए, ठीक हो गया। ये बी पे जो है ये अली का घर है और सी पे उमर का घर है। ए पे मिठाई है, कोई आदमी तकसीम कर रहा है मोहल्लेदार, ए पे मिठाई है जी।
अब मिठाई जो है ये पहले अली के घर जाएगी। ये देखें बी, ये अली का घर है और ये मिठाई है। आगे ये उमर का घर है और ये क्या है, मिठाई है। अब देखिए ये जो मिठाई है लेफ्ट साइड से तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मिठाई पहले गई अली के घर, आगे जमा उसी तरह रहा, मिठाई फिर गई उमर के घर। तो कहेंगे बाएं साइड से मिठाई को तकसीम किया है, यानी कि मिठाई स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है लेफ्ट साइड से। तो बनी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दरमियान किस क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली अलामत लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दरमियान में प्लस था तो कहेंगे ओवर एडिशन। इसकी एग्जांपल समझें आप। 3 + 2 है, प्लस का मतलब है कि जमा के लिहाज से, ये देखिए 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, आगे प्लस की जगह प्लस, अब 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब आप मुझे बताएं 5 किस साइड से मल्टीप्लाई हुआ है, किस साइड से आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फैला है लेफ्ट साइड से। 5 3 बार जरब कर दिया, 5 को 2 से जरब कर दिया, दरमियान में प्लस था तो लिखेंगे ओवर एडिशन। तो बनी ये प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दरमियान में प्लस है तो लिखा ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या, ये क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आगे तकसीम हो रही है, आगे तकसीम होने का मतलब यहाँ पे डिवाइड होना नहीं है, आगे फैल रही है। उर्दू मीडियम वालों ये देखो, चूंकि ये जरब हो रहा है तो जरब को लेफ्ट से हो रहा है, बाएं खसियत बिलहाज जमा। जमा क्यों कहा, क्योंकि दरमियान में जमा है। जरब क्यों कहा, क्योंकि 5 जरब हो रहा है या ये जरब हो रहा है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर ले, यहाँ पे जमा था, यहाँ पे मनफी है, यही फर्क है। बाकी लेफ्ट से ही ये सारे काम हो रहे हैं, ए भी लेफ्ट पे है, 5 भी लेफ्ट पे। ये देखिए 5 ज़रब 3 करेंगे, आगे माइनस है तो माइनस की जगह माइनस, 5 ज़रब 2 करेंगे तो बनी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों कहा, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट आगे फैल रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस चीज को जरब की बाई तकसीमी खासियत बिलहाज तफरीक कहा जाता है। बिलहाज तफरीक क्यों कहा, क्योंकि दरमियान में तफरीक है। बिलहाज जमा क्यों कहा, क्योंकि दरमियान में जमा है। बाई क्यों कह रहा है, क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तकसीम का मतलब बेटा यहाँ पे डिवाइड होना नहीं है, आगे फैलना, आगे फैलना, आगे फैलना। आप देखें यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट के लिहाज से थी, आगे राइट के लिहाज से आ गई है। a + b × c। अब ये देखें c जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, c फिर b के साथ हुआ, किस साइड से हुआ, राइट साइड से हुआ। इसी तरह दरमियान में प्लस और यहाँ दरमियान में c, यहाँ भी राइट साइड से a से मल्टीप्लाई होगा, c राइट साइड से b से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आगे फैल रहा है, राइट साइड से हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फैल रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जरब की बाई दाई, ये दाएं से जरब हो रहा है, ये सी जो है ये दाएं से जरब हो रहा है पीछे की तरफ। जरब की दाएं तकसीमी खसियत बिलहाज जमा कहा जाता है। ये देखें अब ये 5 3 से जरब होगा, ये देख लो किस साइड से हो रहा है, राइट, किस साइड से हो रहा है, राइट साइड से। प्लस की जगह प्लस, 5 2 से होगा, किस साइड से हो रहा है, राइट साइड से। इस तरह से ये भी प्रॉपर्टी बनी। दरमियान में प्लस है तो ओवर एडिशन लिखेंगे, और दरमियान में माइनस हो तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। ये भी 5 देखें किस साइड से हो रहा है, राइट से। 3 ज़रब 5, माइनस की जगह माइनस, आगे 2 ज़रब 5, यानी कि 5 राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बना राइट डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अंदर फैल रहा है, ब्रैकेट के अंदर फैल रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, साथ फैल कैसे रहा, मल्टीप्लाई होके, ओवर सब्ट्रैक्शन। जरब की
ये दाएं से है तो दाएं खसियत, बिलहाज तफरीक क्यों कहा, क्योंकि दरमियान में माइनस है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब हम एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 में ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, पहले एडिशन के लिहाज से इनकी एग्जांपल्स दी है, यानी कि ए बी और सी की। यहाँ पे तो मैंने फर्जी कीमत लगाई थी समझाने के लिए, आपने भी बेटे एग्जांपल पे गौर करें, इंशाल्लाह एक दो दफा आप वीडियो सुनेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब इसी की एग्जांपल जो है उसने भी बुक में दी है। एग्जांपल नंबर 5 है, पेज नंबर 9, उर्दू मीडियम साल नंबर 5 है, आपका भी सफा नंबर 9 है। आप दोनों देखें, ए की कीमत है 2/3, उधर भी देखते जाए, बी की कीमत है 3/2, सी की कीमत है 5/3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये जो मैंने दो पढ़ी है ना, पढ़ाई है आपको, पहली और दूसरी, ये आपने जो है ना वो करनी है। अच्छा, ये वाली जो अलामत है ये फॉर ऑल, जितने भी नंबर लिए हैं उन सब के लिए कहता है जितने भी नंबर ले रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में ले रहे हैं, हकीकी अदाद में ले रहे हैं, इसलिए इससे परेशान नहीं होना के सामने इसका जिक्र देखिए जी। आते हैं वापस, ए बराबर 2/3, बी बराबर 3/2, सी बराबर 5/3। वेरीफाई, तस्दीक करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन के लिहाज से। अब मेरे बच्चों सबसे पहले मैंने ना ये प्रॉपर्टी जो बनती थी ना एडिशन के लिहाज से, एक तो लेफ्ट बनती थी, ये जो पहली प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनती थी वो लिख दी, और दूसरी बनती थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लिख दी। ठीक है, उर्दू में लिख दिया ज़रब की बाएं खसियत तकसीमी, और फिर लिख दिया ज़रब की दाएं खसियत तकसीमी, ये दोनों। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी प्लस सी। ए की जगह पे ए की कीमत 2/3 है, बी की जगह पे बी की कीमत 3/2 है, सी की जगह पे सी की कीमत, इनका एलसीएम ले, 2 और 3 का एलसीएम ले ले, 2 एक बार 2, 3 उसी तरह, 3 एक बार 3, इन दोनों को जरब करें तो एलसीएम आ गया 6। अब 2 का टेबल 6 तक पढ़े, 2 3 बार 6, 3 को ऊपर 3 से जरब करें, 3 3 बार 9। अब 3 का पहाड़ा 6 तक, 3 2 बार 6, 2 5 बार 10, ये देखे 2/3, 10 और 9 19, 19/6। अब देखे मेरे बेटो कट जाता है, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, ऊपर वाला 1 19 बार 19, 3 3 बार 9, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में देखें ए बी, ये देखे ना ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया ना, ए बी आ गया जी, प्लस की जगह प्लस, ए को सी से किया, ये राइट हैंड साइड मैंने ले ली। अब ए की जगह ए की कीमत, बी की जगह बी की कीमत, ए की जगह ए की कीमत, सी की जगह सी की कीमत, चेक कर लेना आप। ये 2 2 से कट गया 1 आ गया, 3 3 से कट गया 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 5 बार 10, 3 3 बार 9 जी। बेटे यहां से देखिएगा ध्यान से, इसका बटा 1 है, 1 और 9 का एलसीएम आप यहाँ पे ले लें, 1 और 9 का एलसीएम, 1 और 9 का, आप सीधा डायरेक्ट 9 एक बार 9 कर रहे, 9 एलसीएम आ गया यहाँ पे। अब 1 का पहाड़ा 9 तक, 1 9 बार 9, 9 को ऊपर वाले से जरब करें, 9 एक बार 9, 9 एक बार 9, 1 को ऊपर वाले से जरब करें, 1 10 बार 10, 9 और 10 कितना होता है 19, 19/9। लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब 19/9 और राइट हैंड साइड का जवाब भी 19/9। तो लिखा पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, हैंस वेरीफाइड दैट दोनों साइडें बराबर। ये चीज लिख लें या ये चीज लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है। अब चलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमें आती है a प्लस बी इंटू सी। ये सी जो है वो राइट साइड से आगे फैल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो a के साथ देखिए सी भी जुड़ा है और b के साथ सी भी जुड़ा है, जुड़ा किस साइड से, राइट साइड से, गौर कर ले। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इधर लिख लिया, स्टूडेंट राइट हैंड साइड को इधर लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें a की जगह पे a की कीमत, b की जगह पे b की कीमत, c की जगह पे c की कीमत। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम ले लें, 3 उसी तरह, 2 एक बार 2, 3 एक बार 3, ये जरब कर ले 2 3 बार 6, ये इसका एलसीएम आ गया, जुअज़ाफल आ गया 6। ठीक है, 3 का पहाड़ा 6 तक, 3 2 बार 6 तो 2 2 बार 4, 2 3 बार 6 तो 3 3 बार 9। देखो बेटे 9 और 4 13/6, आगे 5/3, ये देखे 13 5 बार 65, 6 3 बार 18, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। ए की जगह पे बेटे ए की कीमत है, सी की जगह पे सी की कीमत है, प्लस की जगह प्लस है, बी की जगह बी की कीमत, सी की जगह पे सी की कीमत, ये स्टेप क्लियर। ये देखें 2 5 बार 10, 3 3 बार 9, जमा की जगह जमा, 2 3 3 5 बार 15, 2 3 बार 6। अब मेरे बेटो एलसीएम लेते हैं, 9 और 6 का एलसीएम लिया हुआ है, 2 से जाएगा, छोटे से करना होता बेटे रूल है,
9 उसी तरह 2 3 बार 6 आगे 3 से 3 3 बार 9 3 1 बार 3 3 1 बार 3 सबको जरब करें 2 3 3 इनको जरब किया 2 3 बार 6 6 3 बार 18 इसका एलसीएम यानी कि वजाफल आ गया। यहाँ पे 18 का वजाफल लिख रहा हूं। अब बेटे 9 का पहाड़ा पड़े 18 तक, 9 का पहाड़ा 18 तक। 9 कितनी बार 18 होता है? 9 2 बार, 9 2 बार, 2 को ऊपर वाले हिस्से से जरब करें, ऊपर वाला हिस्सा 10, 2 10 बार 2 10 बार 20 प्लस की जगह प्लस 6 3 बार 18, 3 को ऊपर वाले हिस्से से 3 15 बार 45। बेटे 45 और 20 को जमा करें 65 आता, बड़े में 18। राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, हैंड्स वेरीफाइड दैट दोनों साइडें बराबर। ये दोनों साइडें लिखनी है तो दोनों साइडें लिख लें, नहीं तो ये जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये वाला लिख लें। जी स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन। जब देखें बेटे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपने परेशान नहीं होना। आप जब इसकी एग्जांपल्स को समझ गए ना तो प्रॉपर्टीज को आप ऑटो पे समझ आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये आसान चीज होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कामयाबी से हमकनार फरमाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। आबाद रहें, शाद रहें, अल्लाह हाफिज़।